बिहार के समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर प्रखंड बल्लाहा गांव की ये कहानी एक ऐसे घर की है जहां अचानक जिंदगी की पूरी दिशा बदल गई। ये रीना देवी का परिवार है। इस घर में आज 3 नाबालिग बेटियां और उनकी मां रहती हैं। करीब 2 वर्ष पहले परिवार के एकमात्र सहारे रीना देवी के पति का अचानक निधन हो गया। उस दिन के बाद इस घर में ना कमाने वाला कोई रहा, ना संभालने वाला। जो बचा वो था भूख, डर और अनिश्चित भविष्य। घास फूस और टाटी से बने इस छोटे से घर में बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता है और जमीन पर सीलन भर जाती है। कई बार एक समय का खाना बनता तो उसी से पूरा दिन गुजरता। आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहली बार इस परिवार तक पहुंची है। इस पहली सहायता में राशन सामग्री, कपड़े, बिस्तर, फोल्डिंग बेड, रसोई के पूरे बर्तन, गैस सिलेंडर रीफिल, पंखा, लाइट, बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस, जूते, कॉपी किताब और पढ़ाई का सामान उपलब्ध कराया गया है। ये मदद सिर्फ आज की नहीं बल्कि इस परिवार को दोबारा खड़ा करने की शुरुआत है। आइए देखते हैं इस परिवार की पूरी कहानी इन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दे। नमस्कार, मैं मुकेश और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है और उस मुहिम की टीम जो है वो बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला के फिलहाल अभी मैं बल्हा गांव में मौजूद हूं और ये बल्हा गांव जो है विभूतिपुर प्रखंड में पड़ता है। यहाँ पे आज संत रामपाल जी महाराज जी की टीम एक ऐसे परिवार को मदद करने के लिए आई है जो जिनके घर के मुखिया जो होते हैं वो 2 से 2.5 वर्ष पहले जो है एक पत्नी और 3 जो बेटियां हैं उनको छोड़ के वो चले जाते हैं। अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है और एक बहुत बड़ा उस परिवार की जो माँ है, रीना बहन जो है, उनके ऊपर एक प्रेशर रहता है, दबाव रहता है कि भाई अब दर्शकों आप समझते हैं, जानते हैं इस चीज़ को भी कि बिहार में खासकर बेटी होना अपने आप में लोग कितना अभिशाप मान लेते हैं। और इस घर के क्या हालात थे, कैसे घर के मुखिया के जाने के बाद रीना बहन को क्या क्या दिक्कत हो रही थी, कैसे वो अपने 3 बच्चों का पालन पोषण कर रही थी, वो सब तमाम चीज़ें आपको दिखाएंगे। घर का विजुअल भी दिखाएंगे कि क्या स्थिति है, किस हालात में जो है रीना बहन अपने 3 बच्चों का पालन पोषण कर रही है और घर की स्थिति क्या है, क्या क्या उनको कठिनाइयाँ हो रही थी, उन सभी से आपको अवगत करवाते हैं। आप बने रहे हमारे साथ। दर्शकों, चलिए आपको हम रीना बहन के घर पे लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या कुछ हालात हैं उनके परिवार की और कैसे वो जो है जिस घर में गुजर बसर कर रही है अपने 3 बच्चों को लेके, उसका एक एक दृश्य जो है आपको और घर के अंदर में जो भी चीज़ उपस्थित हैं, क्या क्या उनके घर में है, क्या नहीं है, वो हर चीज़ से आपको रूबरू करवाने का प्रयास करते हैं। दर्शकों देखिए, यही वो घर है रीना बहन जी का जो घास फूस का टट्टी जिसको हम बोलते हैं, ये जो है इसका और फट्टी का बना हुआ है। ये बाहर का जो दीवार है जिसको हम टाटी बोला जाता है, बिहार की भाषा में टाटी है, और टाटी के ऊपर ये जो है इधर से है और यहाँ तक जैसा कि हमने जानकारी ली तो इनका कहना है कि यहाँ तक जो है इनका ये पड़ता है। उसके बाद इनके जो है पाटीदार मतलब जो हिस्सेदार हैं उनका ये घर पड़ता है। तो ये एक पूरा यही एक कमरा है जिस कमरा में बहन जी 3 बच्चों के साथ रहती है और इसके ऊपर जो है एस्बेस्टर डला हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। दर्शकों, जैसे ही हम घर के अंदर इन करते हैं तो आप देखिएगा ये जो गेट है, मतलब इस घर को बंद करने के लिए, इस कमरे को बंद करने के लिए जो रूम है, एक ही रूम है ये, तो ये एक बांस के सहारे जो है फट्टी का और टीन का बना हुआ एक गेट है। मेन गेट का ये इस घर का, वो भी बिल्कुल जर्जर स्थिति में है, अच्छे हालात में नहीं है। आसानी से कोई भी अगर एक बच्चा या कोई भी जानवर भी इसको मतलब तोड़ सकता है। ये आप देख सकते हैं, ये टूटा हुआ भी है,
ठीक है, इस चीज़ को अगर आप हमारे कैमरा से देख पा रहे होंगे तो ये भी इसकी हालात जो है ठीक ठाक नहीं है। तो और आपको हम अंदर लिए चलते हैं, आइए। देखिए इस घर के अगर हम हाइट की बात कर लें तो आप जानते हैं कि एस्बेस्टर का हाइट जो है एक्चुअली ज़्यादा रहता नहीं है। तो यहाँ मुश्किल से इसकी हाइट जो है लगभग 6 फुट या 5.5 फुट के आसपास होगी। और ये जब हम यहाँ पे जैसे इन किए तो इधर आप देखेंगे कि कुछ ईंटें यहाँ पे रखे हुए हैं और उसके नीचे जो है मिट्टी का यहाँ पे चूल्हा है। इसी पे बहन संभवतः खाना पकाती है। जैसा देखने से प्रतीत हो रहा है कि आज का खाना जो है इस मिट्टी के चूल्हे पे नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो ये मिट्टी का चूल्हा है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आलू है, ये कल का ही चावल है इनका कहना है। और बाकी और कुछ जो है फिलहाल हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला है इस खाली बर्तन के अलावे। और ये जो किचन का सामान जो है यहीं पे पड़ा हुआ है, इस पे ही रखा हुआ है। ये ओल काट के रखा हुआ है, कुछ मूली है यहाँ पे और भी कुछ जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल खाने की अवस्था में नहीं है, बिल्कुल ख़राब अवस्था में है। और ये नमक है का मिट्टी का जो घड़ा है, इसमें कुछ प्याज रखे हुए हैं बहन जी। और ये अकुड़ा हुआ केराव इसको बोला जाता है, जो यहाँ मटर इसको बोलते हैं हम लोग। और ये कुछ डिब्बे हैं जिसमें नमक है, इसमें धनिया है। और ये जो डब्बा है ये मिर्च का डब्बा है, मिर्च है इसमें। और ये हल्दी का डब्बा है जिसमें हल्दी भी है। और ये तेल है बिल्कुल जिस डिब्बे में बिल्कुल ना के बराबर है, अब बहुत कम है तेल इसमें। और कुछ जो है यहाँ पे जो किचन का सामान है वो हमें देखने को नहीं मिला है। अब आगे बढ़ते हैं तो ये कुछ जलावन यहाँ पे रखे हुए हैं, 2-4 लकड़ियाँ हैं। एक सूप है जिसमें कुछ खीरे और मुरई जो है रखा हुआ है। जैसे ही थोड़ा सा हम और अंदर आते हैं दर्शकों, तो ये आप देखेंगे गेट के जस्ट साइड में एक और चूल्हा जो है ऐसे ही पोर्टेबल है, आसानी से इसको हम एक जगह से दूसरे जगह उठा के ले जा सकते हैं। मिट्टी का ये चूल्हा है। और ये एक गैस चूल्हा है। ये गैस चूल्हा पे जो कुछ जो खाद्य सामग्री के जो निशान है, मतलब दाल चावल गिरा हुआ है, तो इसे प्रतीत हो रहा है कि खाना संभवतः आज या कल जो भी है वो इसी पे पकाया गया होगा। और दर्शकों जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे कि ये जो मिट्टी की दीवारें हैं, मिट्टी के सहारे जो है ईंट को जोड़ा गया है। आप जो इनका जो प्रोटेक्शन है, जो गिराव है, उन्हीं की दीवार से हो पा रहा है। ये इनका नहीं है, रीना बहन का नहीं है। थोड़ा और आगे चलते हैं। अब इसके जैसे ये जो आपको हमने अभी दिखाया, ये एक रूम टाइप का किचन टाइप का है, उसके वहीं से हम दूसरा जो कमरा ये शुरू होता है जिसमें अभी प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ भी एक टेम्पररी गेट लगा हुआ है बांस के सहारे ही। अब देखिएगा ये बांस है और इधर भी एक तार का जो बल्ली जिसको बोलते हैं तार का ही है। और इसमें ये जो है ये भी बिल्कुल क्षतिग्रस्त अवस्था में ही है। ठीक है, नीचे से भी टूटा हुआ है और रस्सी और तार के सहारे जो है इसको बांधा गया है। आप देखिएगा, क्योंकि सवाल ये है ना कि अब ये अकेली जो है बहन क्या कुछ कर सकती है। ठीक है, इनके जो पति थे तो अब वो रहे नहीं। तो अब इस घर में जब हम आते हैं तो घर के अंदर आते ही कुछ जब हमने ऊपर देखा तो हमें कुछ दिखाई दिया। ये जो एस्बेस्टर है आप अगर देख पा रहे होंगे तो इसमें क्रैक आ गया है, ये टूटी हुई है। ठीक है, इनका कहना था कि अभी हमने इनसे ऑफ कैमरा बात की थी तो इनका कहना था कि इस पे पैर गिर गया था एक बार, जिसके कारण जो है ये टूट गया। और भी होल है, यहाँ भी होल है, छिद्र दिख सकता है। तो बरसात के मौसम में संभवतः इससे पानी भी इस घर में आता होगा। तो यहाँ पे भी एक जो पूरा बहुत लंबा सा क्रैक आपको दिख रहा होगा, एक लंबा क्रैक है। देखिए यहाँ से शुरू होता है बिल्कुल नीचे की तरफ जो ये पूरा क्रैक है, पूरा टूटा हुआ है। और बरसात के समय में ये इससे पानी संभवतः आता ही होगा। उसके नीचे ही ये चौकी लगा हुआ है और उसी पे ये सारे बच्चे, आप लोग इसी पे सोते हैं मतलब जी। तो अभी इनसे और ये अपना नहीं है। अच्छा, ये आपका चौकी अपना नहीं है? अपना नहीं, बेटी के दान करने ही, बल्कि बेटी की शादी कर लिए तो ओकरे देने ही, जबरदस्ती रखने ही। मतलब आप ये बेटी को दिए हुए हैं? बड़की बेटी। ये आपका नहीं है ना, बेटी को देना है। देना। इसी पे सोते हैं ना? हाँ, ओकरे चलते रखने से झगड़ा नहीं चलते रहते। ठीक है, ठीक है। अभी हम बहन से और भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल पहले पूरा घर आपको दिखा दें। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई पंखा आपको या बिजली की फिटिंग, चूंकि घर के हालात ऐसे हैं तो बिजली की कोई फिटिंग की तो सवाल ही नहीं उठती है। तो यहाँ भी आप देखेंगे अब आपको कुछ जो जैसे यहाँ पे एक कुछ हर के सारे कमंडल है, इसमें एक झोला लटका हुआ है। और जब हम यहाँ पे आते हैं सबसे लास्ट छोर पे तो ये कुछ बोरे यहाँ पे रखे हुए हैं, पैकेट्स हैं।
संभवतः इसमें साल्ट लिखा हुआ है, लेकिन इसमें आटा है। ये देखिएगा, ये इसमें जो है इतना आटा रखा हुआ है, और उसके नीचे भी एक बोरा है जिसमें चावल है, छूने से प्रतीत हो रहा है। और इनका कहना भी बात करेंगे। इनका कहना है कि अभी कह रहे थे कि ये जो है चावल और आटा शायद ये राशन जो है सरकार की तरफ से जो राशन दी जाती है उस सरकार की तरफ से ही मिला है, तो वही चावल और आटा जो है ये बता रही है। और आप देख सकते हैं ये दीवार ईंट को जोड़ने के लिए यहाँ पे ना तो मिट्टी का प्रयोग किया गया, नहीं सीमेंट का प्रयोग, किसी चीज का नहीं, बस ईंट को जो है ऐसे ही एक दूसरे से फंसा के ईंट को जो है रख दिया गया है। तो ये ईंट कभी भी गिर सकता है। एक बीच में जो है ये पिलर भी दिया गया है, इसे एस्बेस्टर को सहारा देने के लिए पिलर भी दिया गया है। लेकिन इस ईंट में आप देखिएगा तो हर जगह जो है गैप है, अच्छा खासा गैप है, तो सांप कीड़े कुछ भी जो है इस गैप में आसानी से रह सकते हैं। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं, हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं, हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? रीना देवी। अच्छा रीना बहन जी, कितने दिन पहले जो है आपके पति आपको और बच्चे को छोड़ के चले गए? 2 साल। 2 साल पहले। क्या कुछ हुआ था? अपने आप पेट में दर्द उठा, बस डेट कर गया। क्या कार्य करते थे? पढ़ाते हैं, 10 बच्चे पढ़ाते पढ़ाते थे? रहे। हाँ अच्छा, हाँ, इंटर तक पढ़ते हुए। इंटर तक पढ़े हुए थे? हाँ, 10 और- बच्चा पढ़ा के दिन रात हम बस पालते हैं। मतलब उसी से रोजी रोटी चल रहा था? हाँ, उस समय जब तक वो थे तब तक कोई दिक्कत कोई नहीं था? दिक्कत नहीं। तो अभी 2 साल से क्या क्या दिक्कत हो रहा है आपको? अब दिक्कत बहुत हो रहा है, खाने पीने रहने सहने में सब भी दिक्कत है, खाने पीने का, रहने सहने का सारा चीज का सारा दिक्कत हो रहा है। दिक्कत है। अभी जो है आपके घर में कमाने वाला कौन है? कोई नहीं, कोई नहीं है। कोई नहीं, हम भी आप- नहीं कुछ कहीं कर रहा है। आपको भी कोई दिक्कत है? अब दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो बहुत है। आपको भी जैसे कोई स्वास्थ्य से संबंधित कोई बीमारी ऐसा कुछ भी है आपको? बीमार थे, काल परसों गोटी सरकारी सान ला हम, इस पूरे माथे के फको कपलैया लग रहे, फड़ के हट जेते, माथा लग रहे पागल के तरह, दर्द तेन करे रहे। तब सरकारी में जाके गोटी आन लिए, 40 गोटी दिलके, 2 रुपये फीस काटलखिन सरकारी में हॉस्पिटल में। तो वह गोटी आन के खलिए तब बस स्थिर छे। ई महीना 15 उठे छे तब दर्द उठ जाए। अच्छा, आपका राशन कार्ड बना हुआ है ना? हम्म। राशन से कितना आपको मिलता है? राशन जो है राशन 5 बच्चा को मिले, 5 बच्चा को मिलता है? 5 बच्चा को मिले से 2 बच्चा शादी हो गया तो ओकरा नहीं मिला। ये एगो 3 पति बच्चों का और एक आपका। पति के मिले रहे तो वो कटबे करते। अभी जान नहीं कटले ता नहीं कटल न, वह सोतना है। कितना मिलता है आपको? हमरा मिले छे 5 किलो के मिले है ना, आदमी पर जोड़िए न 5 किलो के मिले। तो हाँ, तो राशन जो सरकार के तरफ से जो राशन दी जाती है, चावल और आटा गेहूं दिया जाता है, तो उसी को आप आटा पिसवाते हैं? चले छे। फिर दाल सब्जी ये कैसे चल पाते हैं? दाल सब्जी ना ही किस किस से 10 से 25 मांग के कर रहा है। ओकरेस का बेद एकरेस द केकरो से मांग के ले कर सकै छी। अच्छा, क्या बहन जी कभी ऐसा भी कोई दिन आया है, समय आया है कि आप सुबह को खाए हों शाम को ना खाए हों? वह बात हो छे, एक टाइम बना देते एक टाइम छोड़ देते, एक टाइम बनाते हैं, 2 टाइम? एक टाइम छोड़ देते हैं। देखिए कल का भात है ना, इधर
और नहीं खा कर रह जाते। आप समझ सकते हैं जो माँ का ये जो बहन है रीता बहन जी, वो कह रही है कि हम एक टाइम ही बनाते हैं लेकिन उसी से सुबह दोनों टाइम चलता है। दोनों टाइम चलते हैं, अच्छा, एक टाइम दौड़ने से बढ़ने से। और क्या क्या दिक्कत है बहन जी आपको? कहते हैं वो बेर तो जब रमती रहा है वो बेर पेट में दर्द इतना कर रहा है। इसको छोटकी बच्ची के 12,000 रुपया लगाया हुआ है। पति रे वाला बात अपन असगर वाला बात कुछ असगन रहे सामने देखिए कैमरा। सुन लिए 10,000 रुपया 12,000 रुपया बच्चा में लगलिए, अगर एने ओने से मांग के लगलिए तब ना, नहीं तो रात हम कान गेलिए। कोई ने 5 रुपया हाथ में तखन दे वाला रहे, एगो जात रहे मांग लिए, मांगला पर तो कोई भी अहों दे सके। मांग लिए 1300 रुपया दिलक, हम ले गेलिए, तक बाद ने जो जाके अपन हम बच्चा मतलब आपका कोई सहारा नहीं है। जैसे अभी जो है ये तो आप सुबह पकाते हैं, शाम में खाते हैं, बच्चे लोग भी वही खाते हैं? बच्चों भी वहाँ खिलाते हैं की कर सुन लिए। अच्छा, बच्चे आपके पढ़ने जाते हैं? हाँ पढ़ल जाए, ओकर ई दुनू जाए है आ ओकरा ऐसे भेज दै छै, तब आधार नहीं बनल छै ने तो मास्टर भगा दे, स्कूल से नहीं रह दे। अच्छा सर जी निकाल देते हैं। हाँ भगा दे। दर्शकों समझ सकते हैं कि जिस परिवार का मुखिया ही जिस मतलब सहारे पे ये परिवार चलता था, मैं बार बार कहता हूँ कहीं भी रिपोर्टिंग करने जाता हूँ कि जो घर के गार्जियन होते हैं, मुखिया होते हैं, उस पूरे परिवार का एक पिलर होता है, एक सहारा होता है, जिस सहारे वो पूरा परिवार जो चलता है सभी सदस्य। लेकिन जब वही इस दुनिया में नहीं रहते हैं खासकर, और दुनिया को छोड़कर अपने 3 छोटे-छोटे, आप देख सकते हैं क्या ही इनकी आयु है, बहुत छोटे-छोटे ये बच्चे हैं। ये देखिए ये मासूम है ना। क्या नाम है बाबू आपका? अंजलि। अंजलि। किस क्लास में पढ़ती हो? अच्छा पहला में। आपका क्या नाम हुआ बाबू? सरस्वती। सरस्वती। किस क्लास में पढ़ती हो? 5वां में। आपका क्या नाम हुआ? लक्ष्मी। लक्ष्मी। आप किस क्लास में पढ़ती हो? श्राम। बाबू आप लोगों को जो है जब तक पापा थे तब तक कोई दिक्कत नहीं था? नहीं। अभी क्या क्या दिक्कत होता है बाबू आपको? खाने में दिक्कत होता है। पढ़ाई लिखाई में भी दिक्कत होता है? हाँ। अच्छा, अभी खाने में ऐसा कभी भी होता है बाबू कि आप लोग भूखे भी सो जाते हो? हाँ। आपके पास कितना जमीन है अभी? जमीन नहीं। ये जो घर बना हुआ है? अच्छा, ये पंजाब में करन है। तो ये बोल रहे हैं कि आप अभी पति जो आपके अभी दुनिया में नहीं रहे तो विधवा पेंशन आपको मिलता है? हाँ वह कितना मिलता है? पहले 400 का, आप कितना है? उसी 1100 से सारा चीज चलता है? बस हाँ, महीने उठा का नहीं से तेल सब्जी पर चले। तो ये आपने सुना कि अगर हम पैसे की बात कर लें तो जो इनको जो विधवा पेंशन मिलता है उसी से दाल सब्जी या जो भी बच्चे के पढ़ाई लिखाई की बात कर लें या कपड़े की बात कर लें, जो भी स्वास्थ्य रिलेटेड मतलब अन्य जो भी खर्चा होता है, तो 1100 रुपये में ही बहन जो है ये मैनेज करती है। तो कैसे आप समझ सकते हैं 1100 रुपया अभी के खासकर इस युग में, इस महंगाई के युग में 1100 का क्या वैल्यू है। लेकिन जिस परिवार की ऐसी स्थिति है तो वो कैसे क्या मैनेज करती होगी, ये हम आप भी अच्छे से समझते हैं, क्योंकि हम लोग भी इसी युग में जी रहे हैं और इसी दुनिया में रहते हैं, इसी संसार में रहते हैं। तो खैर ज़्यादा इस पे हम बात नहीं करना चाहेंगे, लेकिन एक आपको विस्तार से आपको इस परिवार की स्थिति, हालात को दिखाने का प्रयास किए। तो चलिए आपको हम अब बाहर की स्थिति दिखाते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो खाद्य सामग्री लेके आज यहाँ पे जो शिष्य आए हैं वो क्या क्या दे रहे हैं उससे आपको हम अवगत करवाते हैं। वहाँ चलिए दिखाते हैं उस दृश्य को। दर्शकों अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, जो शिष्य हैं, इनसे जुड़कर और विस्तार में आपको सारी सामग्री हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि आज कैसे संत रामपाल जी महाराज जी एक परिवार को इतनी मदद कर रहे हैं, इतनी बड़े स्तर पे जो है सहायता कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम हो सर आपका? नागेंद्र दास मेरा नाम। नागेंद्र जी, आज जो आप इस परिवार की रीना बहन की यहाँ पे जो मदद लेके आप पहुंचे हैं, तो क्या कुछ सामग्री आप दे रहे हैं? चूंकि आपके गुरुजी का जो नारा है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, तो आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताने का प्रयास कीजिए कि आप क्या क्या सामग्री आज इस परिवार को दे रहे हैं। सर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ। क्या नाम हुआ सर आपका? नागेंद्र दास मेरा नाम है। और आज ये रीना देवी जो लाभार्थी का नाम है, रीना देवी नाम है इनका। और मैंने जहाँ तक पता चला है कि इनके पति नहीं रहे, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, टोटल 5 बच्चे हैं इनके, जिसमें 2 बच्चों का शादी हो चुका है, बेटियों का शादी हो चुका है और 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये अनाथ एक तरह से घर में कमाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है,
महिला हैं, कमा नहीं सकती हैं, किस तरह से बच्चों का पालन पोषण कर पाएंगे। ऐसी कंडीशन में संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ से आते हैं, सर्वे करते हैं और उन्हें पता लगता है कि इस कंडीशन में बेचारी जी रही है। तो इस कंडीशन में अन्नपूर्णा मुहिम गुरुदेव जी तक ये सर्वे जाता है। गुरुजी ने आदेश दिया है, हम लोग यहाँ अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनका मदद करने के लिए आए हैं सर। और मैं आपको बताना चाहूँगा संत रामपाल जी महाराज जी का जैसे कि नारा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो हम लोग यहाँ पर सारी व्यवस्था लेकर के आए हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ रोटी का व्यवस्था गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने करके इस परिवार के लिए भेजा है। क्या क्या लाए हैं गुरु जी की कृपा से मैं आपको दिखाता हूँ विस्तार पूर्वक। 15 किलो जो है आटा गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया इस परिवार के लिए। 10 केजी का एक पैकिंग है और 5 केजी का एक पैकिंग है, टोटल 15 किलो। इसके बाद 15 किलो जो है चावल आप देखेंगे। इसके बाद 5 किलो जो है प्याज गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया इस परिवार के लिए और 5 किलो आलू भिजवाया है। इसके बाद खाद्य सामग्री में मैं आपको आगे दिखाना चाहूँगा, ये जीरा की पैकिंग है। उसके बाद ये बेसन की पैकिंग है, बच्चे कढ़ी वगैरह बना के खा सकते हैं। उसके बाद धनिया की पैकिंग है। उसके बाद टाटा चाय की पैकिंग है। ये लाल मिर्च की पैकिंग है। यहाँ दालें भी रखी हैं कई प्रकार की। ये चना दाल की पैकिंग देख रहे हैं आप, ये गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया इस परिवार के लिए। ये पीली मूंग दाल की पैकिंग है। और इसके बाद इधर आप देखेंगे काले चने हैं, गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया इस परिवार के लिए। और ये हरी मूंग दाल है। इसके बाद ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गुरुदेव जी ने संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए हल्दी भेजी है, हल्दी की पैकिंग। और ये टाटा नमक की पैकिंग है, बढ़िया क्वालिटी में टाटा साल्ट की पैकिंग है। मिलीलीटर का सरसों का तेल है। टोटल ये 2 पैकिंग है, 1 लीटर की एक लीटर की एक, टोटल 2 लीटर जो है सरसों का तेल गुरुदेव जी ने भेजा है संत रामपाल जी महाराज जी ने। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों का भी ध्यान रखते हुए गुरुदेव जी ने जो है सूखा दूध टोटल 1 किलो सूखा दूध दिया है, भेजा है गुरुदेव जी ने। और इसके बाद ये अचार 1 किलो अचार संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है इस परिवार के लिए। इधर आप देखेंगे 4 किलो जो है चीनी भी भिजवाया है गुरुदेव जी ने। खाद्य सामग्री आप जी ने देखा। इसके बाद इधर आप देखेंगे नहाने से धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए यहाँ पर सर्फ का भी इंतजाम गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है इस परिवार के लिए। 1 किलो जो है सर्फ एक्सेल का 1 नंबर क्वालिटी का सर्फ भिजवाया है। और ये कपड़े धोने के लिए 1 किलो साबुन है, ये भी बढ़िया क्वालिटी में आप देखेंगे यहाँ पर सर्फ एक्सेल कंपनी का साबुन है। और ये 4 पीस जो है नहाने के लिए साबुन गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया। इसके बाद मैं आपको आगे दिखाना चाहूँगा, हम लोग आए थे तो हमने पूछा था कि आपके यहाँ कोई और कमी हो, किसी वस्तु की कमी हो तो सारा बताइए, हम लोग लाकर सब देंगे, गुरुजी का आदेश है। मतलब आप कमियां भी पूछते हैं, जो भी जरूरत की चीजें होती है। बिल्कुल लिस्टिंग किया गया था कि आपके यहाँ किस चीज़ की कमी है, जैसे कि खाना बनाने के लिए कोई बर्तन की कमी हो, ओढ़ने पहनने के लिए, बिछाने के लिए किसी चीज़ की कमी हो, गद्दा रजाई की कमी हो, तो हमने पूछा था तो इन्होंने हमें बताया था, उस हिसाब से हम लोग सारा सामान लेकर के आए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, इधर आप देखेंगे ये आटा गूंथने के लिए गमला है, गुरुदेव जी ने भेजा इस परिवार के लिए। इसके बाद इधर थाली देखेंगे, बढ़िया क्वालिटी की थाली है, 5 पीस जो है थाली है, आप देखेंगे यहाँ पर 5 पीस। ये जो है कटोरी है, 5 पीस जो है चम्मच है, 5 पीस। मैं इसके बाद इधर आपको दिखाना चाहूँगा, ये 1 पीस लाइटर भिजवाया गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए। ये कलछुल है और ये देखेंगे आप 1 पीस पलटा है। इसके बाद मैं आपको आगे बताना चाहूँगा, इसके बाद गुरुदेव जी का जैसा कि नारा है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो रोटी का इंतजाम गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने किया, जैसे कि अभी आपने देखा। इसके बाद कपड़े की भी व्यवस्था गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए किया है। इधर आप देखेंगे सर, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए जो है 2-2 जोड़ी जो आप देखेंगे, 1-2 सेट जो है स्कूल ड्रेसेस, स्कूल में पहनने के लिए ड्रेस भेजा है गुरुदेव जी ने बच्चों के लिए। इसके बाद ये दूसरा बच्चा है, इनके लिए 2 जोड़ी जो है स्कूल ड्रेस भेजा है गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी ने। ये आप देखेंगे 2 शर्ट हैं, 2 पैंट हैं। इसके बाद बच्चों के लिए घर में पहनने के लिए भी कपड़ा गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। इधर आप देखेंगे 2 सेट घर में पहनने के लिए कपड़ा है, 1 सेट ये है और 1 सेट ये है। ये 2 सेट कपड़ा है, एक बच्ची के लिए और दूसरे के लिए ये है 2 सेट। इसके बाद इनकी जो बच्ची है उनके लिए भी 2 सेट कपड़ा, घर में पहनने के लिए वस्त्र गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वस्त्र जो है इनकी पसंद के हैं। इनके बच्चों को यहाँ से आए थे सेवादार और लेके गए थे बाज़ार में, और जिस पे इन्होंने हाथ रखा है वो वस्त्र दिलवाया गया है। ये नहीं कि भाई
दे रहे हैं, तो ये ना हो कि भाई फॉर्मेलिटी से कर रहे हैं, नहीं। मतलब एक पिता की तरह केयर कर रहे हैं संतरामपाल जी महाराज। एक पिता की तरह केयर कर रहे हैं। जो बच्चों ने हाथ रख दिया ना जिस वस्त्र पे, वही वस्त्र दिलवाया गया है। इसके बाद मैं आपको आगे दिखाना चाहूंगा, ये आप देखेंगे, ये जो रीना देवी जी हुई उनके लिए जूता का इंतजाम गुरुदेव संतरामपाल जी महाराज जी ने किया है। और जो तीनों बच्चे हैं, बच्चों के लिए भी स्कूल जूते का इंतजाम गुरुदेव जी ने भेजा है। ये पहला जूता आप देखेंगे, इसके साथ 2 जुराबें भी दी गई हैं गुरुदेव जी के द्वारा। इसके बाद ये दूसरा जूता स्कूल ड्रेस का, स्कूल शूज, और इसके बाद ये तीसरा। तो तीनों जो है स्कूल शूज हैं, ये गुरुदेव संतरामपाल जी महाराज जी ने भेजा। इसके बाद घर में पहनने के लिए भी चप्पलें गुरुदेव संतरामपाल जी महाराज जी ने तीनों बच्चों के लिए भेजी है। पहले बच्चे के लिए, दूसरे बच्चे के लिए और ये तीसरे बच्चे के लिए, तीनों बच्चों के लिए ये हो गई। और ये जो रीना देवी है, इनके लिए भी घर में पहनने के लिए चप्पल और जूते का इंतजाम, क्योंकि ठंड आ रही है तो ठंड लगेगी भाई, जूता इसलिए गुरुदेव जी संतरामपाल जी महाराज जी ने पहले ही भिजवा दिया है। इसके बाद मैं आपको आगे दिखाना चाहूंगा, इन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ पंखे की दिक्कत है, गर्मी लगती है, तो गुरुदेव जी ने संतरामपाल जी महाराज जी ने इनके यहाँ, ये देखेंगे आप, पंखा भी भिजवाया है। ये देखेंगे आप, ये बढ़िया कंपनी का, बजाज कंपनी का, ये जो है बजाज कंपनी का जो है ये सीलिंग फैन गुरुदेव संतरामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया, पूरा सेट है। इसके बाद थोड़ा अंधेरा भी रहता है घर में, तो ये होल्डर दिया गया है। इसके बाद ये बल्ब भी गुरुदेव संतरामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया है। इस प्रकार से रोटी देखा अपने, रोटी का इंतजाम देखा, कपड़े का इंतजाम देखा, और शिक्षा का भी देख लिया। स्कूल के ड्रेसेस बच्चों को दिए गए, स्कूल शूज दिए गए, और उसके बाद जो है आप कॉपी कलम का भी व्यवस्था गुरुदेव संतरामपाल जी महाराज जी ने किया है। ये 12 पीस जो है कॉपी है, 1 दर्जन कॉपी है इन बच्चों के लिए। और इसके बाद आप देखेंगे इधर ये शॉर्पनर है, और ये 3 शॉर्पनर है, 3 ये जो है रबड़ है, इरेजर है, और इसके बाद ये 10 पेन है, और ये 1 पैकेट जो है पेंसिल गुरुदेव जी संतरामपाल जी महाराज जी ने दिया है। सर 1 मिनट में आपको रोकना चाहूँगा सर। दर्शकों, आप जैसा कि देख सकते हैं, मैंने आपको इनसे पहले भी कहा, एक पिता जैसे अपने बच्चों का टेक केयर करता है, जैसे ख्याल रखता है कि जब पिता हो तो अपने पुत्र को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप देख सकते हैं एक छोटी से छोटी चीज़, ये 5 रुपए की, 2 रुपए की चीज़ होगी, संतरामपाल जी महाराज जी ये भी ला के दे रहे हैं, ताकि मतलब कहा जाता है, हमने कई वीडियो भी कवर किया है, आपने भी देखा होगा, कहा जाता है कि संतरामपाल जी महाराज जी जिस परिवार को गोद लेते हैं, उस परिवार में किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देते हैं। चाहे वो पढ़ने के लिए हो, खाने के लिए हो, पहनने के लिए हो, ओढ़ने के लिए हो, सोने के लिए हो, हर वो चीज़ संतरामपाल जी महाराज जी मुहैया करवाते हैं। बहुत सारे अगर सामाजिक संस्था भी इस तरह के कार्य करते होंगे, तो उसमें क्या है कि फॉर्मेलिटी के लिए हमने अभी कई तरह का वीडियो देखा होगा, लेकिन यहाँ पे जो भी सामान दिया गया है, चाहे वो आटा की बात कर लें, तेल की बात कर लें, दूध की बात कर लें, चावल की बात कर लें, सर्फ की बात कर लें। देखिए ये सर्फ की बात कर लें तो सबसे महंगा ये होता है सर्फ एक्सल। तो हर चीज़ के क्वालिटी का ध्यान रखा गया है, और A1 क्वालिटी का सामग्री जो है संतरामपाल जी महाराज जी मुहैया करवा रहे हैं। तो एक मानना पड़ेगा, अपने आप में एक मिसाल पेश कर रहे हैं संतरामपाल जी महाराज जी इस मुहिम को चला के जो है। सर मैं आपका 2 मिनट लिए इसके लिए क्षमा चाहूँगा। सर और क्या सामग्री आप लाए हमारे दर्शकों को, और भी विस्तार से बताएं सर। इसके बाद आपने यहाँ देखा कॉपी, पेन, पेंसिल, ये इनको लगातार मिलता रहेगा, लगातार देते रहेंगे। हाँ, लगातार देते रहेंगे। इनका जो है ये खत्म हो जाएगा तो फिर दोबारा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये दे दिए और फिनिश कर दिए, नहीं। ठीक है सर, इस पे आप जुड़ते हैं आपसे, पहले आप पूरा चीज दिखाइए हमारे मैं दर्शकों को। आपको आगे दिखाना चाहूंगा स्कूल के बैग, बच्चों के लिए स्कूल के बैग भी जो है गुरुदेव संतरामपाल जी महाराज जी ने 3 पीस भिजवाया है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। इसके बाद इधर आप देखेंगे सर, ये मच्छरदानी है, डबल बेड में ये मच्छरदानी है। और इसके बाद इधर आप देखेंगे ये 4x6 के 2 गद्दे संतरामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है, पहला ये और दूसरा ये। इसके बाद मैं आपको आगे दिखाना चाहूँगा, ये आप देखेंगे डबल बेड की जो है 2 चादरें हैं, बेडशीट जिसको बोलते हैं, साथ में तकिए का भी जो है इसके अंदर कवर है। 2 आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये देखिए ओरिजिनल क्वालिटी। ये क्वालिटी का मतलब बारीकी से आप सभी ध्यान रखते हैं क्या? जी बिल्कुल, बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी देने का निर्देश है गुरुदेव जी का, इसलिए हम लोग लेके भी आते हैं। 2 आप देखेंगे मच्छियाँ हैं, पीढ़ा जिसको बोलते हैं, और ये नहीं है कि कमजोर है, आप देख रहे होंगे, ये तो दिख रहा है मुझे, चलने वाली चीज है। तो ये 2 पीस कंबल दिया गया गुरुदेव जी के द्वारा, पहला ये और दूसरा ये 2 पीस कंबल का इंतजाम गुरुदेव जी संतरामपाल जी महाराज जी ने किया है। और इसके बाद मैं आपको आगे दिखाना चाहूँगा, ये देखिए 4 पीस जो है तकिए का इंतजाम गुरुदेव संतरामपाल जी महाराज जी ने या इस परिवार के लिए भेजा है।
ये कंटेनर है 4 पीस, चीनी वगैरह दाल वगैरह इसमें डाल सकते हैं। इन्होंने मांगे तो 2 ही पीस थे, लेकिन गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने 4 पीस भेजे हैं ये कंटेनर। इसके बाद मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये आप देखेंगे यहाँ पर मसाला रखने के लिए मसालेदानी है, और ये आप देखेंगे चाय छन्नी है, और इधर आप देखेंगे ये आटा छन्नी है, और ये एक लोटा है बढ़िया क्वालिटी में, हैवी क्वालिटी में। ये दूसरा भी दो लोटा यहाँ पर गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है इस परिवार के लिए। इसके बाद इधर आप देखेंगे सर, ये गैस सिलेंडर है, और ये सील पैक ये बिल्कुल जो है रिफिल करवा के भरवा करके गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिया जा रहा है। इनके पास गैस चूल्हा तो है, लेकिन ये इसको भरवा नहीं पा रही थी, पैसे की दिक्कत के कारण कई महीनों से नहीं भरवा पा रही थी। तो ऐसे में गुरुदेव जी ने ये सिलेंडर भरवा करके इनके लिए भेजा है, ताकि खाना अच्छे से बनाएं और खाएं और बच्चों को खिलाएं और सुखी सुखी अपने जीवन को व्यतीत करें। रीना बहन जी को जो सारा सामान दिया गया, तो इन्होंने एक समस्या रखी कि ये जो सारा सामान है, चूँकि घर का जो दरवाज़ा है वो भी बढ़िया नहीं है, टूटा हुआ है, और सारा सामान रखने के लिए जब घर का हम आपको दृश्य दिखा रहे थे तो उसके अंदर में कोई बक्सा देखने को नहीं मिला था। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से मांग की कि एक बक्सा भी अगर गुरु जी जो है दिलवा देते तो ठीक रहता। तो तुरंत जो है आप समझ सकते हैं, लगभग उस समय और अभी का जो दृश्य आप देख पा रहे होंगे, लगभग 1 घंटे बाद ये जो है फिर से अभी वीडियो दोबारा बनाया जा रहा है, क्योंकि तुरंत मांग करने पे रीना बहन जो मांग की है उस पर तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य होते हैं वो तुरंत मार्केट भिजवाते हैं अपने, और भक्तों को जो है अपने भगत भाई को भिजवाते हैं और कहते हैं कि तुरंत इनको जो है सामान लाके एक बक्सा, और भी जो चीज़ की कमी थी वो जैसे बोर्ड हो गया, आप ये देखिएगा जो बोर्ड है, ये बोर्ड, और इसके लिए जो बाल्टी और मग की भी जो भी चीज़ मतलब छूट गया था, जो रह गया था, तो तुरंत ये मार्केट भिजवाते हैं, और मार्केट से जो है ये मंगवा के अभी ये देख सकते हैं सारा सामान है, ये ताले हैं, चले देखते रहिए। ये देखिए ये सारा सामान जो है मतलब जो रह रहा था उन्होंने अभी मंगवाया है, और मंगवा के ये देने का काम कर रहे हैं। सर आपने जो सामान अभी अपने गुरुदेव की तरफ से जो दिया था इनको, तो क्या ये चीज़ रह गया था? एक्चुअली में क्या है सर, ये सामान इनको जब दिया गया पूरा सामान रखने के लिए, तो इन्होंने इच्छा जाहिर की कि सामान तो गुरुजी ने दे दिया, मेरा पूरा घर भर दिया, ये कहते उजड़ा हुआ घर भर दिया मेरा, लेकिन ये सामान रखने के लिए थोड़ा सा इनको असुविधा हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि मेरे को गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से कोई एक बक्सा ऐसा मिल जाता जिसमें हम सामान सुरक्षित रख सकते थे, जैसे गद्दा दिया गया है और भी बहुत सारा सामान जैसे कि आपने देखा। तो इन्होंने डिमांड किया, और हमने गुरुजी के आदेश से तुरंत हाथों हाथ सेवादार भक्तों को मार्केट में भेजा है, और मार्केट से जो आने का टाइम लगा हो सर, हमने कोई समय नहीं लिया, तुरंत इनके डिमांड करते ही तुरंत मार्केट से सेवादारों को कहा गया कि आप लोग जल्दी से जल्दी जाकर के एक बक्सा लेकर के आए, क्योंकि गुरुजी का मेरे निर्देश है कि इस तरह की कोई डिमांड वो करते हैं, कोई सामान की कमी हो जाती है, तो तुरंत उनको हाथों हाथ उसी समय ला करके सामान देना है। और हमने जो है गुरुजी का आदेश पालन करते हुए, ये सारी मेहर उन सारी कृपा उनकी है, गुरुजी का आदेश पालन करते हुए ये आप देखेंगे सर, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अभी देखिएगा ये गाड़ी भी है, ये गाड़ी पे अभी ये इस ठेला पे रखवा के लाए भी हैं, आप देख सकते हैं। ये जो है ये पूरा ये जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है शमशा चौक, मंसूर चौक, बेगूसराय से, क्योंकि ये समस्तीपुर बेगूसराय का बॉर्डर है, तो यहीं से जो है लाके ये दिया गया है। चलिए इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो है 2 इसके अंदर जो है ताले भी गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की आदेश से भिजवाए गए हैं। 2 ताले हैं, क्योंकि देखेंगे आप 2 पॉइंट यहाँ पर ताला लगाने के लिए है, तो साथ में ताला भी दिया गया है सुरक्षित रखने के लिए। 5x3 का टाटा कंपनी का ये जो है पतरे का जो है बक्सा जो गुरुदेव जी के द्वारा दिया जा रहा है, ये गुरु जी की असीम कृपा है, उनके आदेशों के अनुसार हम लोग कर रहे हैं। 35 mm का जो है आप ये देखेंगे, 35 mm का ये चदरा है। और क्या क्या चीज था ये देखेंगे आप, जो इनको पंखा दिया गया उसके लिए तार है, और इसके बाद जो है ये आप देखेंगे ये बोर्ड है फैन को चलाने के लिए, इसके अंदर एक लाइट का पॉइंट है जो लाइट दिया गया है। और इसके बाद इधर देखेंगे आप, ये मग्गा है बढ़िया क्वालिटी का, ये प्लास्टिक की बाल्टी है। ये सामान भी इन्होंने जाहिर किया कि हमारे सामान की भी कमी है, इच्छा जाहिर किया, तो ये सारा सामान गुरुजी के दया से हमने ला करके दिया है, और आप देख ही रहे होंगे। ये अभी देख रहे हैं जो सामान रह गया था, ये बहन जी को जो है ये दे रहे हैं। और अभी बहन जी से बात करते हैं।
आप जो है ये सामान जो अभी आपको सारा जो सामान दिया गया था उसके बाद ये रह गया था, छूट गया था सामान, आप इनसे मांग किए थे कि बक्सा का? अभी मांग ला जे सब रखम का हाँ, हाँ वह ला भी हम मांग कैला। अभी मांग किए थे। हाँ तो अभी अब आपको मिल गया है, मिल गया। अब खुश है ना? हाँ खुश है। मतलब भगवान आपका घर भर दिए वहाँ भगवान भर दिले सब चीज से। हाँ सब चीज। दर्शकों, एक अपने आप में ये एक बात होती है कि कैसे जो है अभी ये चाहते तो कल भी परसों भी बाद में भी ये मदद किया जा सकता था, लेकिन आप इनकी एक्टिविटी को देखिए और संत रामपाल जी महाराज जी का एक साफ संदेश देखिए समाज के लिए कितना है कि सामान दे दिए तो हमारा दायित्व तो खत्म हो गया, हम वहीं पे छोड़ देते, आप सामान वो कैसे भी रखे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि सामग्री मंगवा के जो कम रहा था, जो सामान रह रहा था, इन्होंने तुरंत एट अ टाइम मंगवा के और अभी दिलवाया। अभी आप देख सकते हैं लाइट का भी कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि अंधेरा हो गया, कवरेज करते हैं, सामान लाते लाते में मार्केट तुरंत जाना होता है, वहाँ से सामान लेके आते हैं और देते हैं, तो अपने आप में एक बड़ी बात है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है वो एक मुहिम ही नहीं बल्कि समाज में वैसे लोगों के लिए, असहाय लोगों के लिए जीवन का एक सहारा बने संत रामपाल जी महाराज जी। और उन्होंने वैसे व्यक्ति को, वैसे सदस्य को भी समाज में समानता का अधिकार भी दिलाने का काम किया है। हम नहीं, हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की कृपा है, उनके आदेश है। उनके आदेश के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। उन्होंने इतनी चिंता जाहिर की अपने बच्चों के लिए, ऐसे परिवार के लिए, ये उनकी वो मदद करते हैं, वो केयर करते हैं। गुरुदेव जी सब वही करवा रहे हैं, संत रामपाल जी वही करवा रहे हैं, सब वही करवा रहे हैं, उनके आदेश से सब चलता है सर। मैं कोटि कोटि बार धन्यवाद देता हूँ मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी को जो ऐसे परिवारों की मदद कर रहे हैं। और अभी आपने देखा बहन जी के चेहरे पे कितना खुशी आ गया, वो खुशी देखने को मिलती है वो और बहुत हाँ। तो इस तरह संत रामपाल जी महाराज जिनके आंसू जो हैं, दुख वाले आंसू को खुशी के आंसू में तब्दील करने का काम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। और ये देख करके हमें भी बहुत गर्व होता है कि ऐसे गुरु, ऐसे संत, ऐसे महाराज, ऐसे भगवान के शरण में रहकर सेवा कर रहे हैं जो गरीबों के चेहरे पर खुशियां बिखेरने का काम करती है सर। के बाद आप इधर अब देखेंगे गिलास भी है, 5 पीस गिलास गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। और इतना सारा सामान, इसके बाद देखा था इनके घर की कंडीशन, बच्चे हैं और इनके यहाँ सोने की व्यवस्था नहीं है, एक चौकी है, तो इसके लिए भी गुरुदेव जी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरा ध्यान दिया है, ध्यान रखा है। इनके लिए जो है बेड, फोल्डिंग बेड का भी इंतजाम गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है। ये आप जो सामान जो रखा है ना सर, जो आप देख रहे हैं, ये नीचे जो फोल्डिंग बेड है 4x6 का, ये फोल्डिंग बेड हैवी क्वालिटी में गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भिजवाया गया है सर। कितना फोल्डिंग दे रहे हैं आप? ये आप देखेंगे 1 2, एक ये है जी जी, और एक दूसरा फोल्डिंग बेड वहाँ रखा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दिखाइए सर, 1 मिनट कैमरामैन। ये आप देखिएगा, इनका कहना है कि ये बिल्कुल नया है, देखने से भी प्रतीत हो रहा है बिल्कुल ये नया फोल्डिंग है और ये भी बेहतर हैवी क्वालिटी का। आप अगर देखेंगे इस पे तो ये भी कोई कमजोर नहीं है, आप अगर देख पा रहे होंगे तो। और दूसरा सर कहाँ है? दूसरा इधर है, यहाँ पर रखा हुआ, आप देख रहे होंगे एप्पल ग्रीन लिखा हुआ है। दूसरा ये है, पहला ये है। तो इस तरह से गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने सारी व्यवस्था, जैसे कि आपने देखा रोटी का, कपड़ा का, चिकित्सा, यदि कुछ बच्चे बीमार भी हो जाते हैं, कोई दिक्कत आ जाती है, तो गुरुदेव जी का आदेश है, गुरु जी का निर्देश है कि इनका इलाज भी जो है गुरुदेव जी के द्वारा, मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के द्वारा करवाया जाएगा, वो भी निःशुल्क, निस्वार्थ भाव से। और इसके बाद आप आगे देखेंगे शिक्षा और मकान। शिक्षा की व्यवस्था गुरु जी ने कर दी, बच्चों की स्कूल फीस है वो भी गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दी जाएगी, स्कूल के ड्रेसेज, और उसके बाद स्कूल की कॉपी, कलम, किताब, जो भी आवश्यकता होगी। जहाँ तक मकान की बात है सर,
ये सर्वे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के पास जाएगा, धनाना धाम कमेटी सतलोक आश्रम के द्वारा, और गुरुजी इसको देख करके, इस सर्वे को देख करके जैसा गुरुजी निर्देश देंगे वैसे ही इनके घर के लिए इंतजाम किया जाएगा। सर एक सवाल है आपसे कि अभी के इस युग में कोई आम इंसान या कोई व्यक्ति इस तरह का कार्य नहीं कर सकता है। अभी आपके जो गुरुदेव है संत रामपाल जी महाराज जी, वो पिछले कई वर्षों से लगातार जो है जेल में बंद है, जेल के अंदर है। तो कोई व्यक्ति अगर हम आप भी कोई काम करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी का क्या स्वार्थ है इसके पीछे? संत रामपाल जी महाराज जी का इसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं है। संत दया के सागर होते हैं, दयालु होते हैं। कहते हैं ना, दया बिना दरवेश कसाई। देश के अंदर दया ना हो वो किस काम का है। तो इसीलिए गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का यही उद्देश्य है कि ये परमार्थ का कार्य किया जाता है, और संत रामपाल जी महाराज जो संत होते हैं वो परमार्थ के लिए ही आते हैं। ये परमार्थ का कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। जगह जगह जाके सर्वे करवाते हैं अपने शिष्यों के द्वारा, और जो गरीब हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, जो खा नहीं सकते, जिनके पास अन्न नहीं है, जिन घर में कमाने वाला कोई नहीं है, ऐसे लोगों को खोज करके संत रामपाल जी महाराज उन तक मदद पहुंचा रहे हैं। क्योंकि ये जितने भी बच्चे हैं पृथ्वी पर, सब ईश्वर प्रभु के बच्चे हैं। और महाराज जी जात पात से उठ करके जो कहते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। तो सभी जात पात से उठ करके संत रामपाल जी महाराज सभी जीवों को परमात्मा का बच्चा समझते हैं, और ये मानव धर्म का कर्तव्य को पालन करते हुए संत रामपाल जी महाराज ये परमार्थ के कार्य करते हैं। और संत रामपाल जी महाराज को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। सर, जैसा कि कई बार हमारे व्यूअर्स का ये सवाल रहता है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो केवल जो अपने अनुयायी होते हैं, जो अपने भगत होते हैं, उन्हीं तक ये सामग्री पहुंचवाते हैं। क्या रीना बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं? नहीं सर, रीना बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य नहीं है। इसमें गुरुजी सिर्फ यहाँ पर दुखी और लाचार लोगों को देख रहे हैं। दुखी और लाचार जो बेबस हैं। चाहे वो संत रामपाल जी के शिष्य हों, चाहे वो जगत के हों। अभी आपके सामने रीना जी हैं, जी जी, आप इनसे पूछ सकते हैं सर, क्या इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से कोई दीक्षा ग्रहण कर रखी या संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हैं? चलिए हम इनसे भी जान लेते हैं। बहन जी, आप जो है संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए हुए हैं क्या? ना। अच्छा, आप बताइए, आप लोग जो यहाँ के ग्रामीण लोग हैं, चाचा जी, ये जो परिवार है ये संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं क्या? नहीं। तो आप और कुछ लोगों से भी जान लेते हैं, यहाँ के ग्रामीण लोग हैं। अच्छा, अभी जो रीना बहन जी को जो मदद दिया गया है, क्या ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं? नहीं, अभी नहीं है। नाम दीक्षा नहीं ना लिए? नहीं, अभी नहीं लिए। चलिए, तो यहाँ पे आपको हमने दिखाया, और देखिए एक पहचान होती है संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य होते हैं, आपने देखा होगा उनके गले में जो है लॉकेट होता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जो व्यूअर्स हैं उनका भी लगभग ये शंका का जो समाधान है वो हो गया होगा। सर, एक और प्रश्न है आपसे। आज ये जो आप मदद दे रहे हैं, ये आज आप पहली बार दे रहे हैं, दूसरी बार दे रहे हैं, तीसरी बार दे रहे हैं, ये आज कितनी बार, मतलब ये क्या कंडीशन है? आज पहली बार आप यहाँ पे आए हैं? हाँ सर, मैं बताना चाहूँगा, ये मदद सबसे पहली बार दी जा रही है। इनका सर्वे किया जाता है, उसके बाद गुरुजी का आदेश आता है, हम लोग तुरंत यहाँ पहुँचते हैं और इनको सामान दिया जा रहा है। ये फर्स्ट टाइम पहली किस्त जो है इनको दी जा रही है सर। पहली किस्त दी जा रही है सर। हमारे अक्सर यहाँ पे भी लोग ये सवाल कर रहे थे, और व्यूअर्स भी जब वीडियो देखते हैं तो कहते हैं कि यार ये तो एक बार जाता है, सामान देता है, बात खत्म हो जाता है। तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये परिवार जो आप अभी यहाँ पे मदद पहुँचा दिए हैं, एक बार मदद करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, कोई भी आके एक बार मदद कर देता है, लेकिन आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि ये जो सामान है, आप क्या लगातार इस परिवार की सहायता करते रहेंगे या इसके बाद आप बंद कर देंगे? सर, गुरुजी का आदेश है कि जब तक इस परिवार की कंडीशन नॉर्मल नहीं हो जाती है, आर्थिक स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती है, तब तक गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का आदेशानुसार इनको लगातार मदद मिलती रहेगी सर। लगातार आप मदद करते रहेंगे? बिल्कुल। इसमें 1 साल लगे, 2 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, 7 साल लगे, जितना वर्ष लगे, लगातार इनको मदद गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, उनके शिष्यों के द्वारा इन्हें मिलती रहेगी। तो फिर दोबारा अगर ये आपसे जुड़ना चाहते हैं मदद के लिए तो कैसे जुड़ पाएंगे? इसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये कार्ड है सतलोक आश्रम का, गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का, और ये फ्रंट में हमारा स्टेट का नंबर लिखा हुआ है, और इसके पीछे आप देखेंगे ये नज़दीकी सेवादारों के नंबर लिखे हुए हैं सर। और मैं ये कार्ड इन्हें दूंगा अभी, और जब भी सामग्री खत्म होने से 2 दिन पूर्व ये हमारे इन नंबरों पे यहाँ पर या फिर नज़दीकी सेवादारों के नंबरों पे सूचित कर देंगे। सूचित करने के बाद इनको समय से गुरुदेव जी की कृपा से, गुरु जी का आदेशानुसार सामान पहुँचा दिया जाएगा।
और मैं बार बार शुक्रगुजार करता हूँ संत रामपाल जी महाराज जी का, जो इतनी दूर हजारों किलोमीटर दूर आकर के इस परिवार को खोजा है, खोज करके इन बच्चों की सूध ले ली। देखिए ना कैसे बच्चे हैं छोटे छोटे और किस तरह से हालात में हैं, लेकिन महाराज जी संत रामपाल जी महाराज जी ने बच्चों के लिए सूध ले ली। इनके लिए पहनने के लिए कपड़े, स्कूल ड्रेसेस, कॉपी, कलम, किताब, खाने के लिए सारा सामान, ओढ़ने के लिए वस्त्र, है ना, बिछाने के लिए गदेला, सोने के लिए फोल्डिंग बेड, ये सारी व्यवस्था गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने कर दी और मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और आगे भी किसी चीज़ की कमी रहेगी तो गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज निरंतर इनकी मदद करते रहेंगे, जैसा उनका वचन है। और मैं ये कार्ड इनको दे रहा हूँ, ये कार्ड आप रखिए, इस कार्ड को आप रख लीजिए। जब भी सामान खत्म होने से 2 दिन पहले आप हमें सूचित करेंगे, आपको सामान गुरु जी की कृपा से भेज दिया जाएगा सर। चलिए, अभी जो परिवार को कार्ड दिया गया है हम इनसे भी बात करते हैं एक बार फिर से। मैं आपको आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ये सारा चीज़ जो है, और ये नंबर लिखा हुआ है, और पीछे इसके पीछे में भी जो है ये यहाँ के जो जिला सेवादार हैं और जो एरिया सेवादार है यहाँ के, उनका भी नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए, अब इस परिवार से भी हम फिर से एक बार जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आज जो इनकी हालात थी, अब तक ये जो जीवन को जैसे जीवन यापन कर रहे थे इन्होंने बताया, लेकिन अब इनको कैसा लग रहा है। बहन जी, अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो आपको कार्ड दिए हैं, अब कैसा लग रहा है आपको? हाँ, अच्छा लग रहा है अपन। अब आप खुश है ना? हाँ, खूब खुश है। अब आपको सहारा मिल रहा है? बहुत भगवान से बढ़ क्या मानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी को, किस रूप में देखते हैं? भगवान के रूप में। भगवान के रूप में। सरस्वती, अब जो है आपको पहनने के लिए गुरुजी जो है ड्रेस भिजवाए हैं, जूते भिजवाए हैं, कॉपी कलम भिजवाए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है। अब खुश हो ना? हाँ। अब पढ़ने जाओगी ना? हाँ। अब भूखे नहीं ना सोना पड़ेगा? नहीं। हाँ, नहीं। चलिए, क्या कहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी को? गुरुजी जो है अभी आपको जो सारा सामान भेजे हैं, क्या कहेंगे उनको? गुरुजी को बहुत खोटी खोटी प्रणाम। चलिए, आपका क्या नाम हुआ बाबू? लक्ष्मी। लक्ष्मी, अब आप खुश हो? हाँ, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। देखिए, जिन बच्चों के आंखों में आंसू थे, कभी वो गम थे, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने उन बच्चों के आंखों में वो खुशियाँ जो हैं वो वापस लौटा दी हैं। सभी बच्चों का चेहरा जो है आप देख रहे हैं खिला हुआ है, और सारे बच्चे जो हैं प्रसन्न हैं कि आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने इस परिवार को गोद ले ली है। हमारे साथ जो है कुछ और संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो जुड़ चुके हैं। उनसे ज़रा हम, चूँकि संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे शिष्य हैं जो अक्सर अपने ज्ञान को लेके, अपने सामाजिक कार्य को लेके जो है अक्सर सोशल मीडिया में रहते हैं, और खासकर चर्चा का विषय बना रहा था उनको लेके। संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य से हम जुड़ चुके हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के अलावे सामाजिक उत्थान के लिए और क्या क्या कार्य हैं संत रामपाल जी महाराज जी जो अभी समाज के तरक्की, समाज के उत्थान, समाज के विकास के लिए कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम हो सर आपका? ज्ञानेंद्र दास। ज्ञानेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज जी जो है उनका सामाजिक उत्थान में क्या योगदान है, सामाजिक उत्थान के लिए और क्या क्या कार्य कर रहे हैं वो? मेरे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का जो मिशन है सामाजिक उत्थान में, उसमें सबसे बड़ी चीज़ है आज जाति पाति, नशा मुक्त समाज, दहेज मुक्त समाज, युवाओं को आध्यात्मिक और नैतिक उत्थान करवाना, ब्लड डोनेशन कैंप। हमारे हरियाणा और पंजाब में बाढ़ आया, करीब 300 गाँव में लगभग 300 करोड़ से ऊपर का पाइप और पंप सेट वगैरह दिए हैं, डोनेट किए हैं निस्वार्थ। जो हरियाणा कल तक जो है विभाग गाली देता था संत के नाम पर, आज वह मालिक का नाम लेकर के जो है राम राम कर रहा है। और वो चीज़ है संत रामपाल जी महाराज। आज से 600 बरस पहले वह मालिक आए थे, वही मालिक अभी आए हुए हैं। लोगों को जानना होगा और पकड़ लेंगे कि यह भगवान के सिवा कोई नहीं कर सकता है, और लोगों की ये बस की बात नहीं है किसी को करके देख लीजिए। आज समाज में देखिए ना क्या हो रहा है, एक माँ पिता को लोग खाना नहीं दे पाते हैं, जो एक उधर से जन्म लेता है। मगर हमारे मालिक ने यह मुहिम किया है, पूरे विश्व में एक सतयुग वाला माहौल आएगा, और उस मुहिम के तहत ये चालू है, और आगे भी हमारा कदम इसी तरह चालू रहेगा हमारे पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से। धन्यवाद। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कुछ और लोग भी हैं। सर, आप जी का परिचय सर? हम बल्हा 4 नंबर वार्ड से जीते हुए हैं, पंच। आप जनप्रतिनिधि हैं जी, पंच। किस पद पर हैं सर? पंच में। सरपंच में हैं? पंच में। अच्छा, पंच में जी। आप जी का नाम सर? अशोक कुमार महतो। अच्छा, अशोक जी, जी। आप इस गांव के पंच हैं, जनप्रतिनिधि भी है इस गांव से। सर, क्या कुछ हालात थे इस परिवार के? इस परिवार का तो बहुत बुरा हालात था, लेकिन ये भगवान के रूप में
अभी प्रकट हो गए हैं इस परिवार के लिए। जी जी जी। अब इस परिवार को जो दुख था वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अब इस परिवार को सहारा मिलेगा इससे। जी, सहारा मिल गया एक तरह। जी जी। सर जैसे आप जनप्रतिनिधि है तो इस तरह के कार्यों में आप भी जैसे जो भी सामाजिक कार्य होता है उसमें आप जाते होंगे। जी। आपके इस पंचायत में या आपके इस गांव में इस तरह का कार्य पहले कभी भी हुआ है सर क्या? नहीं, इस तो हम पहले बार देख रहे हैं पूरे पंचायत के लेवल पर, जहाँ तक कोई ऐसा भक्त या भगवान रूप में किसी व्यक्ति के लिए कोई नहीं खड़ा हुआ है। जी, महाराज जी भगवान के रूप में इस परिवार को मिल गए हैं। जी सर, जैसा कि हम जो भी संत महंत देखते हैं, क्योंकि भारत जो है वो ऋषियों की भूमि है, संतों की भूमि है। हर गांव घर में ऐसे संत होते हैं। तो आप अभी तक आपने भी जो संत देखा होगा वो लेते हैं, वो लेने का काम करते हैं। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी जो है दिल खोल के देने का काम कर रहे हैं। तो इस चीज को लेके आपके क्या विचार है सर? बहुत अच्छा विचार है। जी। अच्छा सर, संत रामपाल जी महाराज जी को आप क्या कहना चाहेंगे जो इतनी बड़ी मुहिम चला रखी है ऐसे परिवारों के लिए जो बिल्कुल अनाथ है, बेसहारा है, उनका सहारा बन रहे हैं? आप संत रामपाल जी महाराज जी को क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे, ये साक्षात पृथ्वी पर भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं गरीब लोग को मदद करने के लिए। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। दर्शकों, अभी जो है हमारे साथ एक और व्यक्ति जुड़ चुके हैं, इनका परिचय जानने का हम प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। हाँ, जैसे है कि नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? सर पासवान। अच्छा भुवनेश्वर जी, आप इस गांव के जनप्रतिनिधि है? हाँ। वार्ड मेंबर? हाँ, वार्ड मेंबर है। ठीक है। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो आज इस परिवार को जो सारी सामग्री दी गई है, आप इस वार्ड के मेंबर हैं, मतलब तो सामाजिक स्तर पे जो भी कार्य होते होंगे उसमें भी आप शरीक होते होंगे, वहाँ भी जाते होंगे। तो सर, इस तरह का कार्य आपने पहले कभी देखा है? अभी नहीं देखे हैं, तो हम तो सोचते हैं स्वयं भगवान आ गया तो यहाँ पर अभी तक जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। हमको उम्र हो गया 50 साल के, अभी तक नहीं हम देखे हैं। कहाँ है? लेकिन जो काम किया, बहुत अच्छा काम किया। हम सोचते हैं जो भगवान आ गया है, बाल बच्चा को ऊपर बस्ती लेने के लिए जाइएगा ताए मदद मिलेगा। ईश्वर को हम क्या कहेंगे। अच्छा, जैसे आपने कहा कि ये तो खुद भगवान ही आके इस परिवार की मदद कर रहे हैं, इससे पहले हमने कभी ऐसा नहीं देखा है, तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? हम सोचते हैं हमको भगवान आ गया है, स्वयं दरवाजे पर में, घर पर में आ गए हैं। और ईश्वर को हम क्या कहेंगे। हम सोचते हैं जो भलाई कर रहा है, इतना कर रहा है, जो भगवान, जिसको कोई नहीं है उसको भगवान है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान है। और आज आपका मानना है कि संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार के लिए भगवान ही है? भगवान आ गया। तो आप लोग इस चीज को देख के, इस मुहिम को देख के बहुत खुश हैं? बहुत खुश है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? कैलाश पासवान। कैलाश पासवान जी। कैलाश जी, कैसा लग रहा है ये देख के? ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। बहुत गरीब था, इसको कुछ उपाय नहीं खाने पीने को, भगवान मेरे को सहारा इसको दिया। मतलब आज भगवान जो है बेसहारा को सहारा दे दिया। सहारा दे दिया भगवान। अच्छा। हाँ, क्या कहेंगे ऐसे महान संत को आप? कहेंगे जो भगवान बन को इसको मदद हुआ अगर, जी जी, सारा दुख दूर हो गया। इससे पहले कभी आप देखे अपने गांव में? नहीं, कभी नहीं देखे हैं। जी जी। खुश हैं आप इस चीज से? सब सारे खुश हैं। हाँ, चलिए। सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जाओ। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब
इच्छा मन की। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब